हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया था चैप्टर सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट में जाते जाते मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर मैंने आपसे सिचुएशन पूछी थी बेसिकली कि इनमें से कौन सी सिचुएशन हमारी रहेगी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है बेसिकली, जहां पर हमारे इकोनॉमिक रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं होते। इट मींस कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा किसी दूसरे देश में नहीं होगा। सो एनडीपीएफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। एनएनपीएफसी क्या होता है, नेशनल इनकम। उस सिचुएशन के अंदर जो हमारा एनडीपीएफसी होगा वो किसके बराबर रहेगा, हमारा एनएनपीएफसी के बराबर रहेगा। क्योंकि जब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर हो ही नहीं रहे हैं तो जितना भी ट्रेडिंग चल रहा है वो अपने देश में ही चल रहा है। ओके, ना तो बाहर से कोई इनकम अर्न हो रही और ना ही हमारी बाहर कोई इनकम जा रही है। सो इसकी वजह से जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है वो किसके इक्वल रहेगा, नेशनल इनकम के इक्वल रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो बेसिकली एक न्यूमेरिकल का चैप्टर है आपका। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद करने हैं इस चैप्टर में। सो हेडिंग डालिए, देयर सम कन्वर्जन फॉर्मूलाज। क्या फॉर्मूला बोलते हैं इन्हें, कन्वर्जन के फॉर्मूले हम लोग इन्हें बोलते हैं कि कन्वर्जन किया जाता है बेसिकली। ओके, उससे पहले कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक होता है बेटा एनडीपीएफसी। क्या होता है, एनडीपीएफसी। एक होता है एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी को बोला जाता है क्या, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम। वहीं एनएनपीएफसी को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। क्लियर? याद कैसे रखना है भाई, डीपी आ रहा है, डी माने डोमेस्टिक, एनपी आ रहा है, एन माने नेशनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीजें, यहां पर आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। एक होगा जी, एक होगा डीपी, एक होगा एमपी। वही दूसरा एक होगा एन, एक होगा एनपी और एक होगा एफसी। जी का मतलब होता है ग्रॉस, डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एन का मतलब होता है नेट, एनपी का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। इन सबको यूज करके हमारे कितने एग्रीगेट्स बनते हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स हमारे फॉर्म होते हैं। क्लियर? 8 एग्रीगेट्स कैसे, लाइक जी डीपी एमपी, जी डीपी एफसी, जी एनपी एमपी, जी एनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। क्लियर? सो बेसिकली इन सबको यूज करते हुए हमारे कितने एग्रीगेट्स तैयार होते हैं, 8 एग्रीगेट्स हमारे तैयार होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी बेटा, फॉर्मूलों की। सो बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी यूजफुल रहने वाला है। आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला किसका रहेगा, डेप्रिसिएशन का रहेगा। किसका रहेगा, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला रहेगा क्या, ग्रॉस माइनस नेट। ओके, सेकेंड फॉर्मूला थोड़ा गैप छोड़ के लिखेंगे हम। ओके, अभी बताऊंगी क्यों। सो सेकेंड फॉर्मूला रहेगा किसका, एनएफआई का। ये कल मैंने आप लोगों को समझाया था। एनएफआई मीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एनपी माइनस डीपी। एनपी का मतलब नेशनल प्रोडक्ट और डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, एक और फॉर्मूला जो कि हमने कल पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड फीफा माइनस फीटा। क्लियर? चलिए थर्ड फॉर्मूला है आपका एनआईटी का। किसका, एनआईटी का। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एफसी, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। एनआईटी का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, एनआईटी का एक और फॉर्मूला है, वो क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, आईटी का मतलब क्या है,
इनडायरेक्ट टैक्स एंड माइनस सब्सिडीज। सो ये किसका फॉर्मूला बना है हमारा, एनआईटी का। ये 3 फॉर्मूले मेन है, 3 में एक इसका फॉर्मूला आ जाएगा और एक इसका और फॉर्मूला आ जाएगा, तो टोटल 5 फॉर्मूले आप मान के चलिए। ये 5 फॉर्मूले आपको टिप्स पे रट लेने हैं। अगर ये फॉर्मूले आपने नहीं याद करे तो ना तो आप ये वाला चैप्टर कर पाएंगे और ना इसे नेक्स्ट वाला आप लोग कर पाएंगे। ओके, सो दोनों चैप्टर की जो एक तरीके से कह सकते हैं ना जड़, वो ये 3 फॉर्मूले हैं। चलिए, अब इन 3 फॉर्मूले से ही यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले भी क्रिएट हो जाएंगे। मैथ सब नहीं पढ़ रखी होगी, बेसिक मैथ सभी को आता होगा। सो देखिए, सबसे पहले भाई इक्वल्स टू के जब चीजें इधर और उधर शिफ्ट करती हैं, सो ऑब्वियस सी बात है साइंस चेंज होते हैं। अगर माइनस का है और इधर शिफ्ट हो रहा है तो प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर जा रहा है तो वो माइनस का हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले हम लोग फॉर्म कर रहे हैं किसका फॉर्मूला, ग्रॉस का फॉर्मूला। ग्रॉस पॉजिटिव में है तो इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं, अपनी जगह पर छोड़ दो। डेप्रिसिएशन अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का नेट उठ के इसके पास आएगा तो ये क्या हो गया, प्लस नेट। फॉर्मूला क्या बना, ग्रॉस का फॉर्मूला बना नेट प्लस डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं या डेप्रिसिएशन प्लस नेट भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए अब फॉर्म करते हैं किसका फॉर्मूला, नेट का फॉर्मूला। तो नेट पॉजिटिव है, यही छोड़ देते हैं, ग्रॉस अपनी जगह पर रहेगा, डेप्रिसिएशन इसके पास आएगा। अब डेप्रिसिएशन यहां पर किसमें है, पॉजिटिव में, तो यहां पर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। सो फॉर्मूला क्या बना नेट का, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में सबसे पहले वही एनपी का फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट का। तो एनएफआई अपनी जगह पर है, माइनस डीपी इसके पास आएगा, क्या हो गया, प्लस डीपी। ठीक, अब डीपी का फॉर्मूला लिखते हैं, एनपी अपनी जगह पर ही रहेगा, एनएफआई इसके पास आएगा, क्या हो गया, माइनस एनएफआई। क्लियर? सेम एमपी का फॉर्मूला क्रिएट करो, एनआईटी, एफसी इसके पास आएगा, प्लस एफसी। क्लियर? एफसी का फॉर्मूला क्रिएट करो, एमपी अपनी जगह पर है, एनआईटी इसके पास आएगा, माइनस एनआईटी। साइंस चेंज हो जाएंगे। क्लियर ना? यहां तक तो बेसिक मैथ्स ही था बेसिकली। ठीक है, चलिए सो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक, अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो सिखाऊंगी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। उससे पहले कुछ सिनोनिम्स नेम्स जान लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो जब आप लोग क्वेश्चंस करें। चलिए बेटा, बेसिकली डेप्रिसिएशन को और भी कुछ नामों से जाना जाता है जो कि आपके क्वेश्चंस में आपको मेंशन मिलेंगे काफी बार। ठीक, डेप्रिसिएशन के नाम से भी आएगा और डेप्रिसिएशन के कुछ सिनोनिम नेम्स हैं उनके साथ भी वो लिखा हुआ आ सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, थर्ड है आपका करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फोर्थ है आपका कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। सो ये चारों किसके ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं आपके? डेप्रिसिएशन के। किसके नेम्स हैं? डेप्रिसिएशन के आपके ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। क्लियर? सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन में दिखेगा शब्द वो कौन से दिखेंगे? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये दोनों तो आप लोग टिप्स पे रख लीजिएगा, इन दोनों को आप लोग साइड बाय साइड याद रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभार इनमें से भी कुछ आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। सो इट मींस क्या मतलब है उसका? डेप्रिसिएशन की वो वैल्यू आपके पास गिवन है। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक, अब मान के चलिए आपको किसका फॉर्मूला क्रिएट करना है? आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है एनएनपीएफसी का, नेशनल इनकम का ही फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो 3 फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो अब आप इस फॉर्मूले को इजीली बना पाएंगे। यहां पर आपको अब हर एक एग्रीगेट फॉर्म के फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक, सो एनएनपीएफसी इसको 3 हिस्सों में बांटना है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेट
नेशनल प्रोडक्ट और आपका फैक्टर कॉस्ट। अपनी हेल्प के लिए साइड में वो तीनों के तीनों फॉर्मूले शॉर्ट में लिख लो, ठीक। तो हम लोग यहाँ कॉर्नर में लिख लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का ग्रॉस माइनस नेट, NFIA का क्या था, NP माइनस DP, ठीक। NIT का क्या था, MP माइनस FC, और NFIA का दूसरा फॉर्मूला आपको लोगों को पता ही है, फीफा माइनस फीटा, और NIT का IT माइनस सब्सिडी। क्लियर। तो ये हमने फॉर्मूले लिख लिए, ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम में लिख लीजिएगा एक कॉर्नर में, ठीक, ताकि गलती होने के कोई चांस ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एन का मतलब क्या है, नेट। नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, नेट का फॉर्मूला क्या बन सकता है, नेट इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ग्रॉस माइनस डेट। क्या बनेगा, ग्रॉस माइनस डेट। तो नेट का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। लिख लिया। चलिए, ये किसका फॉर्मूला है, नेट का फॉर्मूला है आपका। क्लियर। अब बात करते हैं एनपी के फॉर्मूले की। एनपी का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, एनपी का है यहाँ, सो NFIA ये इधर आ जाएगा, NFIA प्लस DP। तो एनपी का फॉर्मूला क्या बना आपका, NFIA प्लस DP। क्लियर। चलिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एनपी का फॉर्मूला हो गया आपका ये पूरा। अब बात करते हैं FC की। यहाँ क्या लिखा हुआ है, FC। तो FC का फॉर्मूला क्या बनेगा, FC यहाँ पे माइनस में, यहाँ पॉजिटिव में ले आएंगे, इक्वल्स टू में MP माइनस NIT। तो FC का फॉर्मूला क्या बना, MP माइनस NIT। क्लियर। हमने फॉर्मूले लिख लिए तीनों के। अब इसको बस आपको सही फॉर्म में रखना है। सो ग्रॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, G, ठीक। चलिए, तो इसको क्या लिखेंगे, G, NFIA। इसको DP को हम लोग पहले लिखते हैं ना, NFIA तो नहीं लिखते यहाँ पे, तो ऐसा कोई एग्रीगेट नेम नहीं है कि NFIA बीच में आ रहा हो। सो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले DP लिखेंगे। तो पहले क्या लिख दिया हमने, DP। क्लियर। G DP। अब ये क्या है, MP। MP को कैसे लिखते हैं, नीचे, सो GDP MP। क्लियर। अब जिन साइंस के साथ जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएंगी आपकी। ये कैसे लिखवा है, माइनस डेप, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस डेप्रिसिएशन। ये NFIA किसमें, पॉजिटिव की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, प्लस NFIA। क्लियर। NIT किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस NIT। ओके, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, NNP FC का ये फॉर्मूला आपका बन गया। क्लियर बेटा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े हम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको क्वेश्चन में बेसिकली डील करना है, ठीक है। चलिए, सो मान के चलिए आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है लाइक NDP-FC की। किसकी वैल्यू दे रखी है, NDP-FC की कोई 2000 वैल्यू दे रखी है सपोज, एंड लाइक डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है आपको कुछ, ठीक है। देन आपको NFIA की कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये हम सपोज कर रहे हैं, जस्ट आपको बस ध्यान देना है कि आपको NDP-FC की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, और आपको बोला जा रहा है कि अब आप फाइंड आउट करिए क्या, GDP-MP। क्या फाइंड आउट करना है, GDP-MP फाइंड आउट करना है। इट मींस कि एक एग्रीगेट की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और दूसरे एग्रीगेट की आपसे फाइंड आउट करवा रहे हैं। कैसे करेंगे अब क्वेश्चन, आपको जो फाइंड आउट करना है उसे हम किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सो लिख लेते हैं GDP-MP। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो ऑलरेडी आपके पास एग्रीगेट गिवन है आपके क्वेश्चन में। क्या गिवन है, NDP-FC गिवन है। सो लिख लीजिए उसको राइट हैंड साइड। जिसकी वैल्यू गिवन है वो राइट हैंड साइड लिखना है, जो आपको निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। क्लियर। वही सेम प्रोसीजर 3 हिस्सों में बांट लो। अब 2 एग्रीगेट है तो दोनों एग्रीगेट्स को 3 हिस्सों में बांट लो। बांट लिया ना। फाइंड आउट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। सो सबसे पहले किसका फॉर्मूला आएगा, ग्रॉस का। G माने ग्रॉस का फॉर्मूला। तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन प्लस नेट। तो नेट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें बस क्या लिखना है, प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, सो नेट प्लस डेप्रिसिएशन।
नेट तो ऑलरेडी है, सो ये फॉर्मूला बना ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब डीपी की बात करते हैं। डीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? डीपी का फॉर्मूला बनेगा, डीपी इधर आ गया एनपी माइनस एनएफआईए। ओके, सो अब देखिए यहां पर भाई एनपी, यहां पर एनपी लिखा हुआ है, यहां पर क्या है? डीपी, यहां भी क्या है? डीपी। क्या हमें चेंज करने की जरूरत है? नहीं भाई, तो इसको क्या करेंगे? हम स्किप करेंगे। भाई ऑलरेडी हमारे पास डीपी गिवन है, तो हम क्यों उसे चेंज करेंगे? स्किप करिए। आगे क्या लिखा हुआ है? एमपी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एफसी। सो अब एमपी का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा कि हमें एफसी को चेंज करना है किसमें? एमपी में। तो एमपी का फॉर्मूला क्या आएगा? एनआईटी, एमपी यही रहेगा, एफसी इधर आएगा, एनआईटी प्लस एफसी। तो एफसी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है? एनआईटी, पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो बस आगे हमें क्या लिखना है? प्लस एनआईटी। क्लियर? सो एमपी का फॉर्मूला क्या बन गया? एफसी प्लस एनआईटी। तो ये किसका फॉर्मूला बना? आपका जीडीपी का फॉर्मूला बना, जब आपके पास एनडीपीएफसी गिवन है क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर नाउ? इसी तरीके से बेटा आप लोग इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ओके, सो अब आप अपनी प्रैक्टिस रखिए अपनी बुक से। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। Thank you so much. That's it for this video, and subscribe my channel and share it with your friends also. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।